सवाल, हैरी पॉटर का भविष्य में क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होना क्या है? अरे मेरा मतलब 7 बुक्स हो गई, वो बिकी भी दबा के, 8 मूवीज हो गई, वो भी बिकी दबा के, मर्चेंडाइज हो गई और हो रही है, और वो भी बिक रही है दबा के, थीम पार्क्स बन गए वो भी बिक रहे हैं दबा के, प्रीक्वल मूवीज बन गई वो भी बिकी दबा के। मुझे पसंद नहीं आई पर बिकी दबा के। तो अब इस सब के बाद क्या? ऑफ कोर्स वो प्रीक्वल मूवीज में से कुछ मूवीज बची हैं, और एक बहुत बड़ी ऑनलाइन हैरी पॉटर कम्युनिटी है जो कि डेली बेसिस पे अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर रही है। और साथ ही में कलेक्टर्स और नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं जो कि मर्च, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, बुक्स, कलेक्टिबल्स, डीवीडीज, ब्लूरेज और थीम पार्क की टिकटें खरीद रहे हैं। तो हाँ, रेवेन्यू स्ट्रीम्स की कमी तो नहीं है उन लोगों के लिए जो हैरी पॉटर को ओन करते हैं, पर एक अपरिहार्य वास्तविकता ये भी है कि ये सब कुछ एक दिन निमट जाएगा। हाँ जरूर, ये कल नहीं होने वाला और ना ही परसों होने वाला है, पर ये होगा जरूर, कभी ना कभी जरूर होगा। वो दिन शायद 70 साल बाद आए या शायद 100 साल बाद आएगा जरूर। पर हाँ, ये भी सच है कि पूर्ण रूप से ये हो ही नहीं सकता। अब हैरी पॉटर जैसी बड़ी मीडिया फ्रेंचाइजेस जिन्होंने कल्चर पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला हो, वो कभी भी पूरी तरह से अपना इम्पैक्ट खो नहीं सकती, चाहे 100 साल ही क्यों ना बीत जाएं। पर यह भी एक सच्चाई है कि कोई भी स्टूडियो 100 साल तक टिका नहीं बैठा रहेगा। हर 5 साल में किसी न किसी के पिछवाड़े में एक सुअर का बाल जरूर खड़ा होगा, और उस बाल की चुभन उन्हें मजबूर करेगी कुछ फैसले लेने पे। अब वो फैसले अच्छे हों या बुरे, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अब एक फ्रेंचाइज के पास कई रास्ते होते हैं जिन पर वो फ्रेंचाइज चल सकती है, और कई फ्रेंचाइजेज हैं जिन्हें हमने इन रास्तों पर चलते हुए देखा है, और इसके एग्जाम्पल्स अनगिनत हैं। हैरी पॉटर फ्रेंचाइज के पास भी कई रास्ते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गलत रास्ता हैरी पॉटर के फैंडम और लेगेसी की धज्जियां उड़ा सकता है। वैसे तो ओरिजिनल सीरीज के खत्म होने के 5 साल बाद ही एक मीडियोकर प्रीक्वल और एक नई वाहियात, इनकंसिस्टेंट और टोटली अननेसेसरी किताब जिसमें कहानी आगे कंटिन्यू हो रही हो, उसे बना के ऑलरेडी लेगेसी की धज्जियां उड़ चुकी हैं और फैंडम का पुतला बना के उसमें आग लगा दी गई है। तो हाँ, हैरी पॉटर संकट में है, और मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे हैरी पॉटर को बचाया जा सकता है। पर मेरे किसी आइडिया से कुछ नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि हैरी पॉटर वो पैसे की चक्की है जिसे वॉरेन ब्रदर्स वाले तब तक घिसते रहेंगे जब तक उनका आटा पिस नहीं जाता, जो कि ऑब्वियसली कभी नहीं होने वाला। तो ये वीडियो और इसमें मेरा वो आइडिया बस हम लोगों के लिए है, ताकि उसे सुन के हमारे दिल को थोड़ा सा चैन मिल जाए। तो अब वीडियो का रन टाइम बढ़ाने के लिए हम लेंगे एक हिस्ट्री लेसन। तो जैसे कि मैंने बताया कि कई एग्जाम्पल हैं फ्रेंचाइजीज के जो कि अलग अलग रास्तों पर चली, कुछ फेल हुई, कुछ पास हुई, कुछ ने तो अपने फैंडम के आधे दर्जन हिस्से कर दिए। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हैलोवीन फ्रेंचाइज। हैलोवीन फ्रेंचाइज में 5 अलग अलग टाइमलाइन हैं और फैंडम के अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइमलाइन पसंद है। स्टार वॉर्स के मामले में हर 15 साल में एक ट्रिलॉजी आ जाती है, और हर ट्रिलॉजी के साथ फैंडम बढ़ता जा रहा है और लेगेसी में आग लगती जा रही है। अब ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां एंडलेस सीक्वल्स के बाद भी फ्रेंचाइजेस बढ़िया चल रही हैं, जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस जहां 9 सीक्वल्स और एक स्पिन ऑफ है, और फ्राइडे द 13th जहां बतेरे सीक्वल्स हैं और टाइमलाइन वगैरह के बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फैंडम में लोग बटे जरूर हुए हैं पर लेगेसी स्ट्रांग है। अब हैरी पॉटर उन कुछ बहुत ज्यादा चुनिंदा फ्रेंचाइजी में से है जिन्होंने फैंटेसी जॉनरा में अपने आप को काबिल बनाया हुआ है, पर हैरी पॉटर अभी उस स्पॉट पे है जहां उसकी लेगेसी बिखर चुकी है। पर बची कुछ इज्जत बच सकती है अगर सही डिसीजंस लिए जाएं केविन फाइगी के द्वारा। नहीं, केविन फाइगी के द्वारा नहीं, एक केविन फाइगी के द्वारा, मेरा मतलब एक विजनरी इंसान के द्वारा। अब मैं बताता हूँ कि सबसे सुरक्षित विचार क्या हो सकता है हैरी पॉटर को लेके, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स। अब देखो, जो प्रीक्वल मूवी शुरू की हैं उन्हें कुछ ढंग के प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर्स को हायर करके खत्म किया जाए सबसे पहले, और ढंग से खत्म किया जाए ताकि सब कुछ एक अच्छे नोट पे एंड हो और सबके मन में एक पॉजिटिव इमेज बन जाए फिर से इस फ्रेंचाइज को लेके। और उसके बाद कर्स चाइल्ड को नॉन कैनन घोषित किया जाए। हाँ, मुझे पता है कि ये कतई असंभव सा सुनाई देता है, क्योंकि अभी तो बतेरे पैसे कम रहे हैं कर्स चाइल्ड के प्लेज और बुक सेल से, साथ ही में उसे सार्वजनिक रूप से अमान्य घोषित करना इतनी बढ़िया चाल भी नहीं होगी। तो इसका वही किया जा सकता है जो सबसे कॉमनली किया जाता है जब किसी कंपनी से ऐसी कुछ गलती होती है, और वो है उसको सौतेले जैसे ट्रीट करना और धीरे धीरे बुला देना, और उसके बाद 10 साल तक इस प्रीक्वल फ्रेंचाइज की मर्च बेचना और थीम पार्क्स में उससे रिलेटेड अट्रैक्शंस रखना। और 10 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्पिन ऑफ फिल्म्स जिन पर अच्छे प्रोफेशनल लोग काम करें, वो भी एक विजनरी इंसान के अंडर, ताकि फिर से खिचड़ी ना बन जाए। और यहाँ पे उस विजनरी इंसान का हैरी पॉटर को ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर विजन है पर व्यक्ति हैरी पॉटर को नहीं समझता तो उस विजन के तोते उड़ने में देर नहीं लगेगी, और फिर हर 3-4 साल में एक मूवी आ सकती है।
अब ये नई स्पिन ऑफ फिल्म्स ऐसी चीज है जिसे पर्सनली मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से तो हैरी पॉटर को लो और एक तिजोरी में बंद कर दो 40 से 50 साल तक एटलीस्ट, क्योंकि ये सबको पता है कि लेगेसी की बीप बीपने के लिए इनमें से एक शब्द काफी होता है, प्रीक्वल, स्पिन ऑफ और सीक्वल। एंड नाउ फॉर रन टाइम से एक स्टार वॉर्स को ले लो, उसके प्रीक्वल्स और स्पिन ऑफ और सीक्वल्स दुनिया में सबसे हेटेड मूवीज की लिस्ट में टॉप 7 स्पॉट घेर के रखते हैं। और अगर आपको ना पता हो तो स्टार वॉर्स के प्रीक्वल और सीक्वल और स्पिन ऑफ्स को मिला के टोटल 8 मूवीज बनती हैं। अब इस वाली चीज के ऑपोजिट रिजल्ट्स भी अचीवेबल हैं। ब्रेकिंग बैड को ही ले लो, उसे वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज एवर मेड कहा जाता है और उसका स्पिन ऑफ टीवी शो बेटर कॉल सॉल भी उसी कैटेगरी में आता है। और उसकी सीक्वल फिल्म एल कमीनो के बारे में बात करते हुए हर कोई यही कहता है कि इस मूवी की कोई जरूरत नहीं थी, और ये भी कि ब्रेकिंग बैड की एंडिंग इतनी सेटिस्फाइंग थी कि उसके आगे की स्टोरी जानने की हुड़त किसी को नहीं थी। पर इन सेंटेंसेस के बाद ये सेंटेंस भी आता है कि चाहे कुछ भी हो, मूवी इतनी अच्छी थी कि ये सारी कंप्लेंट्स इग्नोर की जा सकती हैं। अब 50 साल बाद हैरी पॉटर के लिए एक ठीक ठाक टाइम होगा हैरी पॉटर को रीमेक करने का। आई नो, रुको जरा, अपनी दुनालियां अभी मत चलाओ मेरे ऊपर, सुन लो पहले। तो 50 साल बाद एक ठीक ठाक टाइम होगा हैरी पॉटर को रीमेक करने का, और 100 साल बाद एक परफेक्ट टाइम होगा रीमेक करने का। मुझे पता है कि हैरी पॉटर उन चुनिंदा चीजों में से है जिन्हें रीमेक नहीं किया जाता, जैसे गॉडफादर या स्टार वॉर्स या बैक टू द फ्यूचर या टाइटैनिक या अवेंजर्स, बट फिर भी सुन लो, मेरे हिसाब से हैरी पॉटर को रीमेक किया जाना चाहिए मूवीज के फॉर्म में नहीं, टीवी शो के फॉर्म में। ओरिजिनल मूवी फ्रेंचाइज को लेकर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? रन टाइम, जिसकी वजह से ढेर सारे प्लॉट लाइंस और चीजें बुक से मूवी तक पहुंची ही नहीं, और एक सीरीज से वो सारी चीज भी सॉल्व हो जाएगी, जहां मेकर्स को वो जितना चाहे उतना टाइम मिलेगा इस वर्ल्ड को डिटेल में एक्सप्लोर करने का और बुक्स के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को दिखाने का। और 7 लंबे सीजन्स जो कि 10 साल तक चल सकते हैं, वो और 100 साल और ज्यादा मर्च, एक्शन फिगर्स, बुक्स बेचने के लिए काफी होंगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।